अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बल्ला और कंवल जल्द आपको एक स्टेज पर दिखेंगे। यही अब्दुल्ला फैमिली है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है तो उमर अब्दुल्ला मंत्री बनते हैं। यही मुफ्ती फैमिली है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और इस वक्त भी सेंटर में कई ऐसे खानदान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो खानदान जो बीजेपी के साथ नहीं है वो तो अपने खानदान को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यही खानदान जब बीजेपी के साथ मिलते हैं तो परिवारवाद फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं दिखाई नहीं देता है। ये तीन परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चलाते रहे। ये तीन परिवार लोकतंत्र पर अभिशाप परिवारवाद को चला रहे हैं। मैं हैरान हूं, पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, अब आगे छोटे अब्दुल्ला साहब भी आ गए। पहले मुफ्ती साहब, फिर बहन महबूबा, अब फिर मुफ्ती, पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। ये शाही दवाखाने, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, अभिशाप है। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी हैं, 2 दिन के दौरे पर थे राजौरी और पुंछ। राजौरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इनकी मुलाकात रही और पुंछ में भी इस तरह का सिलसिला जारी रहा। उम्मीद यह जरूर थी कि दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा राजौरी पुंछ के दौरे पर जरूर आएगा, क्योंकि अपनी पार्टी राजौरी पुंछ में अपने आप को जरा अकेले महसूस कर रही है। उसे साथ की जरूरत है, ऐसे साथ की जिस साथ की वजह से वो इस रेस में शामिल हो पाए। रेस में फिलहाल 2 ही लोग दौड़ रहे हैं, मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती। कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में मीटिंग्स कर रही है और बंद कमरों में यह कह भी रही है कि वोट बल्ले को देना है, लेकिन बल्ला और कमल एक साथ कहीं अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। बावसूख जराए से यह पता चला है, कल जो तरुण चुग की मीटिंग हुई उस जफर इकबाल मनहास भी शामिल थे, पुंछ से एमएलए रहे शाह मोहम्मद तांतरे भी शामिल थे जो अपनी पार्टी में है। तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तरुण चुग के साथ और रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन बात वही जो कल मैंने कही थी, बंद कमरे की मुलाकात। सामने अभी स्टेज शेयर नहीं किया गया है और लोग इस इंतजार में जरूर थे कि भारतीय जनता पार्टी बल्ले का साथ तो दे रही है, लेकिन वो हमसे कब कहेगी कि बल्ले का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनसे जरूर कहते हैं कि बल्ले को जिताना है, लेकिन जमीन पर नहीं निकलते हैं, सड़क पर नहीं निकलते हैं। तरुण चुग यहां पर आए, मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, कुछ मीडिया कर्मी अंदर थे भी, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो अंदर अपने लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद तरुण चुग ने जो मीडिया से बात की वो आप सुनिए कि तरुण चुग ने कल मीटिंग के बाद क्या कहा। ये तीन परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चलाते रहे। चुग ने उन्हीं अल्फाज को दोहराया जो होम मिनिस्टर जम्मू में आकर कह चुके हैं कि ये 3 खानदान ऐसे हैं, इनको वोट नहीं करना है। लेकिन तरुण चुग 2 कदम आगे गए और उन्होंने कहा कि इन 3 पार्टियों ने यहां पर लूट का बाजार गर्म कर रखा है। बाकायदा नाम लिया, अब्दुल्ला खानदान, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब तो एक और अब्दुल्ला आ गए हैं। मतलब
उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे श्रीनगर में, उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की कैंपेन की बागडोर संभाले हुए हैं। फिर बारी आई महबूबा मुफ्ती की, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती और अब एक और मुफ्ती यानी इल्तिजा मुफ्ती भी मैदान में है। फिर कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस का जिक्र सोनिया गांधी से शुरू नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ। नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, बाकायदा नाम ले लेकर कहा तरुण चुग ने कि ये फैमिलीज लूट रही हैं, आपको इनको वोट नहीं करना है। तो वोट किसको करना है? अल्ताफ बुखारी को, बल्ले को। लेकिन इस बात को मीडिया के सामने तरुण चुग ने भी नहीं कहा। तो इंतजार, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ राजौरी पुंछ में जुड़े हुए थे अक्सर बिखर गए हैं, अलग अलग जमातों का हिस्सा बन गए हैं। पहाड़ियों का बड़ा तबका पीडीपी की हिमायत में सामने आया है। आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पहाड़ी जो हैं वो पीडीपी की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ियों का एक हिस्सा मियां अल्ताफ के साथ भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर नहीं भी है लेकिन मियां अल्ताफ के साथ है। लेकिन इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को रोकने में नाकाम हो रही है। राजौरी से कुछ आवाजें उठती हैं, पुंछ से कुछ आवाजें उठती हैं, लेकिन वो आवाजें सोशल मीडिया की आवाजें हैं। वो आवाजें ऐसी नहीं है कि उनकी आवाज पर 100 से ज्यादा वोट भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो पहाड़ियों की भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज मीडिया पर हमें दिखाई देती है कि वोट बल्ले को करना है, वोट अपनी पार्टी को करना है, वो बहुत कमजोर आवाजें हैं। इतनी कमजोर कि उनके नाम का जिक्र भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ताकतवर आवाजें हैं, इकबाल मलिक हैं, कयूम मीर हैं, वाजिद बशीर टिक्कू हैं, सोहेल मलिक हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी हैं, ये आवाजें बिल्कुल खामोश हैं, कहीं दिखाई नहीं देती हैं, मीडिया पर भी नहीं आती हैं, कहती भी नहीं है किसको वोट करना है। कहती भी हैं तो बंद कमरों में, और बंद कमरों की आवाज कहां तक पहुंच सकती है? ये वो खित्ता है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत समझती है और है भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो अब बहुत कमजोर तरुण चुग यहां पर आए, थोड़ा एक्टिव कर गए हैं अपने लोगों को। लेकिन क्या ये हिदायत तरुण चुग ने दी है? बावसूख जराए से यह भी पता चला है अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बल्ला और कंवल जल्द आपको एक स्टेज पर दिखेंगे, साथ में कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन अपनी पार्टी को, बल्ले को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्टेज भी शेयर किए जाएंगे, साथ में मिलकर कैंपेन भी की जाएगी। देखते हैं वो आने वाला दिन कब आता है। लेकिन यह बहुत अहम है कि तरुण चुग ने 3 फैमिलीज के ऊपर जोरदार तरीके से हमला किया है और बाकायदा नाम ले लेकर यह बताया है कि ये फैमिलीज लूट का बाजार गर्म किए हुए हैं। फैमिलीज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यही अब्दुल्ला फैमिली है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है तो उमर अब्दुल्ला मंत्री बनते हैं। यही मुफ्ती फैमिली है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और इस वक्त भी सेंटर में कई ऐसे खानदान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो खानदान जो बीजेपी के साथ नहीं है वो तो अपने खानदान को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यही खानदान जब बीजेपी के साथ मिलते हैं तो परिवारवाद फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं दिखाई नहीं देता है।